Yes, dear students, we will see the numerical here, or an MCQ type question is here. A constant voltage is applied between two ends of a metallic wire. If the length is halved and radius of the wire is doubled, the rate of heat dropped in the wire will be increased by 8 times, doubled, halved or unchanged. तो हमको यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये देखना है कि कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाइड हो रहा है और बिटवीन टू एंड्स ऑफ अ मेटेलिक वायर रेजिस्टेंस में चेंज हो रहा है। ये इस क्वेश्चन में ध्यान रखना है और द रेट ऑफ हीटिंग कैलकुलेट करना है। तो वी नो दैट हीट जो कैलकुलेट होता है वो आई स्क्वायर इंटू आर अपॉन टी से होता है। अब यहाँ पे हीट रेट का है तो एच अपॉन टी हो गया विच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। अब यहाँ पर देखें कि ये आई की जो वैल्यू है इसको भी उनको कन्वर्ट करना पड़ेगा वी अपॉन आर से। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि कांस्टेंट वोल्टेज की बात की है, करंट नहीं डिटरमाइन है, कहीं से कहीं तक करंट की बात नहीं है। तो यहाँ पर हम इसको ले लें तो ये हो जाता है वी स्क्वायर अपॉन आर। एक तरह से देखें तो हम पावर की ही बात कर रहे हैं क्योंकि रेट ऑफ हीटिंग है ना, ही एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम विल गिव द पावर। तो यहाँ वी स्क्वायर अपॉन आर मिल गया हमको। अब चेंज कहाँ पे हो रहा है? ओनली आर में हो रहा है और आर हम जानते हैं कि आर इज इक्वल टू होता है रो इंटू एल अपॉन ए। और इसमें ए क्रॉस सेक्शनल एरिया है और आर इसका रेडियस। ए इज क्रॉस सेक्शनल एरिया तो ए इज इक्वल टू क्या होता है आपका पाई आर स्क्वायर होता है। अब पाई आर स्क्वायर है तो हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें तो रो इंटू एल अपॉन पाई आर स्क्वायर। इस रेजिस्टेंस में चेंज हो रहा है। क्यों हो रहा है? लेंथ होल्ड कर दी है तो लेंथ होल्ड कर दी है तो हम देखें हाफ कर दी गई है तो हमने कहा कि न्यू रेजिस्टेंस आर डैश है आपका। और यहां पर देखें तो रो रेजिस्टिविटी सेम है, लेंथ एल बाई टू है और पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू भी क्या कर दी? 2 टाइम्स, मीन्स हम आर की प्लेस पे हम 2r स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये बन के आता है आपका रो इंटू एल अपॉन 2 4 एंड 2 मल्टीप्लाइड विद 8, ये आपका पाई आर स्क्वायर बन के आता है आर डैश। तो आर डैश इज इक्वल टू हम देखें तो रो इंटू एल अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो ये आर की वैल्यू को डिटरमाइन कर रहा है तो वी कैन सब्स्टिट्यूट रो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस वी कैन राइट इट लाइक दिस, आर अपॉन 8 लिख सकते हैं। आर डैश इज इक्वल्स टू, बस ये सिंपल कैलकुलेट करने के बाद में हम देखें तो हीट जो जनरेटेड है इस फार्मूले को फिर से देखें तो ये एच सेम टाइम तो ये वी तो कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा है। रेजिस्टेंस आपका आर डैश है और आर डैश को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वी स्क्वायर अपॉन आर बाय 8 तो ये हो जाएगा 8 टाइम्स इनटू वी स्क्वायर अपॉन आर विच इज इक्वल्स टू एच डैश अपॉन टी। अब एच डैश अपॉन टी जो न्यू रेट ऑफ हीटिंग है वो फर्स्ट रेट से कितना है? तो यहाँ देखो अब ये एच अपॉन टी है तो ये 8 टाइम्स एच अपॉन टी आ गया। मींस यहाँ पर हम देखें तो इंक्रीज्ड बाय 8 टाइम्स, इंक्रीज्ड बाय 8 टाइम्स। एच अपॉन टी था पहले, एच अपॉन टी का क्या हो क्या गया आपका एच डैश अपॉन टी विच इज इक्वल टू 8 टाइम्स एच अपॉन टी। तो अल्टीमेटली इस आंसर को देखें हम तो ऑप्शंस जो हमारे सामने हैं वो इंक्रीज बाय 8 टाइम्स इज द करेक्ट ऑप्शंस। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है।